बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका ताल्लुक जो है आपसे बहुत ज्यादा है। आपने क्लास के अंदर उसको समझने की, सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बेटा, आज हम जिस के बारे में बात कर रहे हैं वो है सीखना। कैसे सीखा जा सकता है, ठीक है जी। कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं, कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा ऐसा कुलिया है जिसकी मदद से आप जो है सीख सकते हैं, ठीक है। बेटा, एक माहिर तालीम है जिनका नाम है जी पीजे फिलिप्स, ठीक है। पीजे फिलिप्स, ठीक है जी। एक माहिर तालीम गुजरे, उन्होंने ये पता लगाया कि बच्चे कहां पे सबसे ज्यादा सीखते हैं, कौन सी ऐसी जरूरी चीजें किस कुलिये के तहत बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो उन्होंने एक कुलिया पेश किया। क्या पेश किया? कुलिया पेश किया, जिसकी मदद से जो है बच्चे सीखते किस तरह है। वो कौन सा ऐसा कुलिया जिसकी मदद से बच्चे ज्यादा सीख लेते हैं चीजें, ठीक है जी। बेटा, याद रखें, पीजे फिलिप्स के मुताबिक बच्चा सबसे ज्यादा किस चीज से सीखता है और किस चीज से कम सीखता है, ये उन्होंने ये बताया हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा उन्होंने ये बताया कि जो रीड करना, किसी भी चीज को रीड करना, रीड क्या होता है बेटा? पढ़ना, ठीक है। रीड क्या होता है? पढ़ना। रीडिंग से, पढ़ने से बच्चा कितना सीखता है? 10%। कितना सीखता है? 10%। कितना सीखता है बेटा? 10%। पीजे फिलिप्स के मुताबिक पढ़ने से बच्चा कितने परसेंट सीखता है? 10% सीखता है, ठीक है जी। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई है जी? सुनना। अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? रीड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? हियर कर रहे हैं, हियरिंग, ठीक है जी। इसको आप लिख सकते हैं HEAR। इसको H को हम कैपिटल करते हैं, ठीक है। हियर, सुनना। अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप सीख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? और सुनने से पीजे फिलिप्स के मुताबिक बच्चा कितना सीख जाता है? सुनने से 22%, 22%, ठीक है बेटा। कितने परसेंट सीख जाता है बच्चा? 22%। अच्छा, नंबर 1 पढ़ना है। पढ़ने से कितना सीखता है? कितना सीखता है? 10%, ठीक है। और सुनने से कितना सीखता है? 22%। तीसरी चीज बेटा, उसका देखना। एक बच्चा जब चीजों को देखता है, सी, देखने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी। देखने से बच्चा 30% सीखता है, 30%, 30%। कितने फीसद? 30% सीख जाता है देखने से। जब चीजों को देखता है ना वो, तो 30% चीजों को देखने से वो सीख लेता है। उसको कोई चीज दिखाई जाए तो देखने के बाद पता लगा लेता है ये क्या चीज है, ठीक है। वो सीख जाता है। बात की समझ आ गई? गुड, शाबाश। तो पहली चीज पढ़ना है। पढ़ने से कितना सीखता है? 10%। दूसरी चीज सुनना है, हियर, उससे कितना सीखता है? 22%। तीसरी चीज देखना है, सी, उससे कितना सीखता है? 30%। अब बेटा, एक चौथे नंबर पे जो चीज है पीजे फिलिप्स के मुताबिक कि बच्चा जब देखता है, देखना और सुनना, ठीक है जी, उससे कितना सीख जाता है? 50%। कितना सीख जाता है? 50% सीख जाता है, ठीक है बेटा। कितना सीख जाता है? 50% सीख जाता है, ठीक है। देखना और सुनना 50%, ठीक है। पढ़ने से कितना? 10%। सुनने से कितना? 22%। देखने से बेटा कितना? 13। और देखना, साथ देख भी रहा है और साथ सुन भी रहा है, ठीक है बेटा। जैसे
एक बच्चा है उसको टीचर पढ़ा रहा है गोट। क्या पढ़ा रहा है? गोट। गोट। तो वो सुनने से कितना सीख रहा है? 22%। लेकिन वही टीचर उसको दिखाता है, साथ कहता है ये देखो ये बकरी, ये गोट। साथ टीचर की बात सुन भी रहा है और साथ वो उस बकरी को देख भी रहा है। दोनों काम कर रहे हैं। साथ टीचर के मुंह से वो वर्ड निकला है गोट और साथ बकरी भी देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कितने % सीख जाता है वहां पे? 50%। कितने % बेटा? 50%। 50% वो सीख जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बेटा नंबर 5, इसके बाद है बेटा वो अल्फाज कहना, या फिर आप कह ले अदा करना। कहना या अदा करना। ठीक है। वो जो उसने टीचर से सुना गोट, ठीक है, देख भी लिया गोट को। अब टीचर कह रहे हैं बेटा बताओ ये क्या है? तो वो कहता है गोट, GOAT, गोट। ठीक है जी। इसका मतलब है वो चीज ये अदा कर रहा है, वो लफ्ज बोल रहा है। ठीक है। वो बता रहा है कि ये गोट है। तो वो कितना सीख जाता है उससे? 70%, 70% सीख जाता है बेटा। ठीक है। जब आपको टीचर पढ़ाते हैं ना, आप सुन रहे होते हैं, उसके बाद आपको दिखाते भी ये चीजें, दिखाने के बाद आपसे कहते हैं बेटा बोलो इसको। तो अब जब वो कह रहे होते हैं, जब वो अल्फाज अदा कर रहे होते हैं, तो बेटा याद रखें आप कितने % सीख जाते हैं उससे? 70% सीख जाते हैं। कितने % सीख जाते हैं? 70% सीख जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे बेटा नंबर 6 पे, नंबर 6 आखिरी चीज जो है जिससे सबसे ज्यादा सीखता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जिस चीज से सीखता है वो पता है क्या है? अगर वो दोनों चीजें साथ हो तो एक तो है जी डू, दूसरा से। ठीक है जी। इसको अगर मैं उर्दू में बताऊं, करना, कहना, करना और कहना। ठीक है जी। साथ वो कह भी रहा है और साथ वो कर भी रहा है। साथ वो कह भी रहा है और साथ वो काम कर भी रहा है। तो उससे कितना सीख जाता है वो? 90%। ठीक है जी। समझ आई या नहीं आई? कितने % सीख जाता है? 90। जैसे बकरी को वो कह रहा है गोट, बकरी भी उसके पास है, वो कह रहा है गोट। ठीक है ना जी। साथ में उसके पास बकरी भी है, वो उसको देख रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है जी कि ये गोट है। बात की समझ आई या नहीं आई? आ गई है बेटा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप देख लीजिए कि जैसे ये है जी, मैं आपको कहता है जी नमाज पढ़े। मैं आपसे कहता हूं नमाज पढ़े, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो आप क्या कर रहे थे? सुन रहे। आप कह रहे नमाज पढ़े। ठीक है जी। कितने % सीख लिया आपने? 10%। ठीक है जी। उसके बाद आप सुन भी रहे, सुनने से कितना सीख लिया आपने? 22%। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वो हालत देख रहे हैं नमाज पढ़ने की, पढ़ने वाले को देख रहे हैं। तो उससे आप कितना सीख जाते हैं? देख देख के चीजों को। 50। जैसे आप घर पे देखते हैं ना कोई नमाज पढ़ रहा है, तो मस्जिद में आप बच्चे खास तौर पे वो जाके देखते हैं जी कि नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं पढ़ते हुए कैसे, अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा। ठीक है जी। उसके बाद सना, हाथ बांध लेते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, क्याम करते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सजदा करते हैं। सारी चीजें जो नमाज के अंदर आती हैं, ऐसा ही है। तो वो देख देख के बच्चे भी सीख जाते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे घर पे होते हैं, ठीक है जी। उनको वो देख रहे होते हैं अपने किसी बड़े को घर पे नमाज पढ़ते हो, वो भी क्या करते हैं, ऐसे सजदे कर रहे होते हैं जायमाज के ऊपर। ठीक है जी। वही कॉपी कर रहे होते हैं। तो देख देख के कितना सीख लेता है बच्चा? 30%। ठीक है। इसके बाद देख भी रहा है और साथ सुन भी रहा है, देख भी रहा है और साथ सुन भी रहा है। नमाज पढ़ते हुए देख भी रहा है और साथ सुन भी रहा है। बात की समझ आई या नहीं आई?
ऐसी है ना, उसने नमाज पढ़ते हुए देखा भी और नमाज के मुताल्लिक सुना भी, तो कितना सीख लिया बेटा? 50%। ठीक है। अब वो ये इसको पढ़ता है, ये क्या लिखा हुआ है? वो कहता है जी नमाज पढ़े, लिखा हुआ है नमाज पढ़े इन अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करता है, कहता है नमाज पढ़े पढ़े। तो वो कितना सीख जाता है? जब वो खुद कहता है तो बेटा कितना वो सीख लेता है? 70%। 70% सीख लेता है, 70%, जब वो खुद से इन अल्फाज को पढ़ता है। ठीक है, समझ आ गई है बात की? और बेटा जब वो नमाज खुद पढ़ता है, साथ वो ये कहता है नमाज पढ़े, साथ कह भी रहा है और साथ नमाज पढ़ भी रहा है। डू करना, नमाज यहां पे पढ़ना, फेल है ना, कोई काम कर रहा है ना, नमाज पढ़ रहा है तो कोई काम कर रहा है। ठीक है बेटा, अल्लाह की इबादत कर रहा है। जब वो खुद नमाज पढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? वो कितने परसेंट सीख जाएगा? 90%। 90% सीख। ये एक मिसाल दी है मैंने आपको। ठीक है बेटा, कितने परसेंट सीख जाएगा वो? 90% सीख। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप बेटा क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ने से कितना सीख जाते हैं आप? 10%। और सुनने से आप कितना सीख जाते हैं? 22%। देखने से आप कितना सीख जाते हैं? 30%। और देखना और सुनने दोनों चीजें साथ साथ हो तो कितना सीख जाते हैं आप? 50%। अल्फाज के ना अदा करना। ठीक है, अल्फाज को आप कहते भी हैं, उनको पढ़ते भी हैं, अपनी जुबान से अदा भी करते हैं या कहते हैं, तो कितना सीख जाते हैं? 70%। इसी तरह जब आप अल्फाज अदा कर रहे हैं अपनी जुबान से, बोल रहे हैं आप, ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करते हैं? साथ क्या करते हैं? वो काम कर भी रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, तो उससे आप कितना सीख जाते हैं बेटा? 90% सीख जाते हैं। बात की समझ आई है? तो सबसे ज्यादा इंसान कब सीखता है? जब वो कोई चीज पढ़ता है, पढ़ने के बाद सुनता है, सुनने के बाद देखता है, देखते के बाद देखना और सुनना इकट्ठा काम करता है, देखता भी है साथ सुनता भी है, और उसके बाद वो अल्फाज कहता है जिसके बारे में उसने पढ़ा, सुना, देखा। ठीक है, और आखिर पे वो अदायगी के बाद, अल्फाज की अदायगी के बाद बेटा वो क्या करता है? क्या करता है? वो काम खुद करता है। जब वो काम खुद करता है, अमली तौर पे प्रैक्टिकली वो करता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? 90% सीख लेता है। कितने परसेंट सीख लेता है? 90% सीख लेता है। उम्मीद है बेटा आपको ये जो आज चीजें बताई हैं, ठीक है जी, जो कुलिया पेश किया पीजे फिलिप्स साहब ने, ठीक है जी, इसके मुतल्लिक, सीखने के मुतल्लिक आपकी समझ में आ गया होगा। आपने इन चीजों को सामने रखते हुए सीखने और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, थैंक यू।